एवरीवन, मेरा नाम है शालू प्रिया और इस खास सेगमेंट में हम कंपेयर करेंगे सेम प्राइस रेंज में दो स्मार्टफोन्स को, वो भी स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स के साथ, ताकि आप बिना कोई हैसल के अपने लिए बजट में ही बेस्ट खरीदारी कर पाए। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट। आज हम कंपेयर करेंगे दो स्मार्टफोन्स, iQOO Z7 Pro 5G और Realme 11 Pro 5G को। दोनों ही चाइनीज ब्रांड्स हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में इनका काफी बोलबाला है। जहां स्मार्टफोन्स की बात हो तो डिजाइन्स एंड लुक्स एक ऐसी चीज है जो हमारा ध्यान सबसे पहले खींचती है। अब इस पैरामीटर पर कंपेयर करें तो लुक एंड डिजाइन दोनों ही स्मार्टफोन्स के काफी रिफ्रेशिंग और सोफिस्टिकेटेड है। iQOO Z7 Pro 5G में दो कलर्स, ग्राफाइट मैट और ब्लू लगून देखने को आपको मिल जाएंगे। जो दूसरा कलर है ब्लू लगून, वो आपको कूल ट्रॉपिकल वाइब देगा, तो आप ग्राफाइट मैट के मुकाबले इस कलर को कंसिडर कर सकते हैं। वहीं दूसरे मॉडल यानी Realme 11 Pro में तीन कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, एस्ट्रल ब्लैक, ओएसिस ग्रीन और सनराइज बेज। अब डिवाइसेस के बैक पैनल की बात की जाए तो iQOO बना हुआ है शाइनी एजी ग्लास मैट फिनिशिंग से, इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं आएंगे। लेकिन जब हम बात करें Realme की तो इस फोन का बैक पैनल वीगन लेदर से बना हुआ है। एंड कंसर्न की बात यह है कि किसी भी कलर के कांटेक्ट में आने से इस फोन का बैक लेदर गंदा हो सकता है, तो बेहतर होगा कि आप इसके लिए फोन केस का यूज कर सकते हैं। ऑल्सो दोनों फोन्स के साइड फ्रेम्स प्लास्टिक के बने हुए हैं, लेकिन दिखने में दोनों ही फोन्स काफी शाइनी और लस्ट्रस है। डिजाइन तो दोनों ही फोन्स के काफी अट्रैक्टिव है, उस बेसिस पर दोनों ही 10 on 10 है। लेकिन जब हम इन हैंड एक्सपीरियंस की बात करें, यानी दोनों फोन्स को आप जब हाथ में होल्ड करके देखेंगे तो क्लियरली iQOO Realme से ज्यादा स्लिम और लाइट वेट है। iQOO 7.4 mm थिक और 175 ग्राम का है, वहीं Realme 87 mm थिकनेस के साथ 191 ग्राम्स का है। ऑल्सो एक और चीज, iQOO काफी स्लिपरी है, लेकिन Realme थोड़ा थिक और स्टर्डी है, तो आप इसे अच्छे से होल्ड भी कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले तो iQOO का डिस्प्ले 6.78 इंच डिस्प्ले विथ फुल HD रेजोल्यूशन और Realme का 6.7 इंच डिस्प्ले विथ फुल HD रेजोल्यूशन है। तो जाहिर सी बात है कि iQOO यहाँ पर Realme से ज्यादा वाइड है और HDR10+ के प्रेजेंस में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो कंटेंट कंपैरेटिवली अच्छे कलर कैलिब्रेशन और क्रिस्प एंगल्स में देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो दोनों ही कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले पोजेस करते हैं, लेकिन Realme iQOO के मुकाबले ज्यादा कर्वी है। अब स्मार्टफोन्स के मेन इंग्रेडिएंट यानी कि परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर iQOO की अगर हम बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट विथ 4nm CPU प्रोसेसिंग अवेलेबल है और Realme में MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट विथ 6nm CPU प्रोसेसिंग अवेलेबल है। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि किसी भी डिवाइस में CPU प्रोसेसिंग जितनी कम हो, वो डिवाइस उतनी ही एनर्जी एफिशिएंट होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगा और फोन यूज करने का एक्सपीरियंस उतना ही लाजवाब होगा। ऑल्सो जब आप कोई ऐप यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल काइनमास्टर का यूज अगर आप दोनों फोन्स में करते हैं, तो वीडियो रेंडर होने में यानी एक्सपोर्ट होने में वो स्मार्टफोन कम वक्त लगाएगा जिसका CPU प्रोसेसर ज्यादा एफिशिएंट हो। यानी इस पैरामीटर पर iQOO इज बेटर देन Realme। इसके साथ रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो दोनों फोन्स 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर काम करती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप दोनों डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि थर्ड पार्टी ऐप्स जो होती हैं, यूट्यूब, इंस्टा या फिर एक्स, ये सभी iQOO में 120 हर्ट्ज पर ही काम करते हैं, लेकिन Realme लगभग थर्ड पार्टी ऐप्स को जो है वो डिसअपॉइंट करता है, वो अलग अलग रिफ्रेश रेट्स पर इन पर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट की अगर बात की जाए तो दोनों ही Android 13 पर बेस्ड है, जस्ट कि iQOO में फन टच OS 13 और Realme में UI 4.0 मौजूद है। ऑल्सो दोनों डिवाइसेस में आपको 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि स्टोरेज, उसकी भी बात कर लेते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स में कमाल का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। 8 GB रैम के साथ 256 GB की शानदार स्टोरेज कैपेसिटी इन दोनों डिवाइसेस की स्पेशलिटी है।
आई एम श्योर कि जब भी आप स्मार्टफोन खरीदते होंगे तो कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिसका आप ध्यान ज़रूर से रखते होंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा अवेलेबल नहीं है। रियर कैमरा की बात करें तो रियलमी में आपको 100 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं iQOO में बस 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा। ऑल्सो दोनों ही स्मार्टफोन्स में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी बिल्ट है। यहां पर वीडियो की अगर बात करें तो दोनों डिवाइसेस 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS के साथ अवेलेबल है। अब फ्रंट कैमरा के मामले में दोनों ही फोन शानदार है, लेकिन जहां बात की जाए बैक कैमरा की तो iQOO स्टैंड आउट करता है। iQOO से ली गई फोटोज में कलर चेंज नहीं होता, काफी नेचुरल और डिटेल फोटोज देखने को मिलती है। वाइट बैलेंस भी लगभग बना रहता है। इनफैक्ट ऑरा लाइट जैसे फीचर्स होने के कारण रात को भी iQOO से अच्छी फोटोज ली जा सकती हैं। लेकिन जहां वीडियोस की बात की जाए तो रियलमी में जो रिकॉर्डिंग होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है, लेकिन iQOO में जब आप वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो वो स्टेबल नहीं होगी, काफ़ी शेकी से आपको वीडियोस लगती हैं। स्मार्टफोन्स में एक और चीज़ जो काफ़ी मैटर करती है वो है साउंड क्वालिटी। iQOO में आपको सिंगल यानी कि मोनो स्पीकर देखने को मिल जाता है। ऑल्सो इस फोन में ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन मोड भी है जिससे ऑडियो क्वालिटी को एनहांस किया जा सकता है। वहीं रियलमी में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है और इस हिसाब से शोर शराबे वाली जगहों पर रियलमी की आवाज़ ज़्यादा क्लियरली आपको सुनाई देती है। आई नो जब आप फोन्स खरीदते हैं तो ये बात आपके जहन में ज़रूर रहती होगी कि इंटरनेट स्पीड कैसी होगी। उसी नोट पर हम बात करें तो दोनों फोन्स काफ़ी अच्छा इंटरनेट स्पीड देते हैं। iQOO Z7 Pro में 5G के 10 बैंड्स और Realme 11 Pro में 5G के 9 बैंड्स मिल जाएंगे, लेकिन जितनी रिसर्च हमने की है उस बेसिस पर Realme की स्पीड इज स्लाइटली बेटर देन iQOO। नेक्स्ट वी हैव बैटरी एंड चार्जिंग। इस पैरामीटर पर साफ सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि Realme 11 Pro 5000 mAh बैटरी और iQOO Z7 Pro में ओनली 4600 mAh बैटरी अवेलेबल है। यही नहीं, Realme इज इक्विप्ड विद 67 वॉट सुपर वूक चार्ज, यानी कि इस डिवाइस को 0 से 50% चार्ज होने में 18 मिनट से भी कम का समय लगेगा और अगर डिवाइस को पूरा चार्ज करना है तो अबाउट 47 to 50 मिनट्स का टाइम लगता है आपको। वहीं दूसरी तरफ iQOO 66 वॉट फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करता है और फुली चार्ज होने में 50 to 53 मिनट्स का समय भी लेता है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो दोनों डिवाइसेस में फिंगर टच एंड फेस अनलॉक प्रेजेंट है और रिएक्शन टाइम भी काफी अच्छा है। दोनों स्मार्टफोन्स में टाइप सी पोर्ट मौजूद है, लेकिन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको ऑडियो जैक का फीचर नहीं मिलेगा। डुअल सिम स्लॉट भी दोनों डिवाइसेस में है, लेकिन आप दोनों स्मार्टफोन्स में SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन प्रोटेक्शन में iQOO Z7 पोजेस करता है स्कॉच सेंसेशन ग्लास, वहीं Realme 11 Pro में है डबल रेनफोर्स्ड ग्लास। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, दोनों ही फोन्स के स्क्रीन प्रोटेक्शन सेंसिटिव है, इसमें स्क्रैचेस आने के काफी चांसेस है, तो बेटर होगा कि आप स्क्रीन गार्ड का इस्तेमाल कर लें। ऑल्सो अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट है तो दोनों ही डिवाइसेस आपको डिसअपॉइंट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे के यूजेज के बाद ही दोनों डिवाइसेस गिव अप करने लगती हैं, हीट हो जाती हैं और लैग भी करने लगती हैं। इन सब के अलावा ब्राइटनेस की बात की जाए तो iQOO Realme के मुकाबले ज्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइड करती है, यानी कि iQOO में 1300 निट्स और Realme में 950 निट्स इक्विप्ड हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइजेस की बात करें तो लॉन्च के वक्त दोनों डिवाइसेस के प्राइजेस वेरी करते थे, बट राइट नाउ दोनों ही स्मार्टफोन्स आपको 24,000 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। दैट्स इट फॉर द सेगमेंट। प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अच्छा काम करती है। ऑल्सो आपको हमने हर फीचर के बारे में माइन्यूट डिटेल दे दी है। सो इट्स ऑन यू कि आप कौन सा डिवाइस खरीदना चाहेंगे। नाउ इट्स माय टाइम टू साइन ऑफ। मिलते हैं अगले वीक कुछ नए और अमेजिंग अपडेट्स के साथ।